दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए टेट और सुपर टेट्स के एग्ज़ाम से जुड़ी क्वेश्चन को लेकर फिर से हाजिर हूँ, जो ऐसे क्वेश्चन जो टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना वक्त लिए मैं आपको सीधा क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गधा का पर्यायवाची शब्द है। तो आपका पहला ऑप्शन है अकिंचन, दूसरा अनुकंपा, तीसरा शुक्र और चौथा गर्दभ। तो इसमें जो सही का ऑप्शन है वो आपका चौथा ऑप्शन गर्दभ। गधा का पर्यायवाची गर्दभ होता है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन गर्दभ सही ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि किरण का पर्यायवाची शब्द है। तो आपका पहला ऑप्शन है रश्मि, दूसरा दया, तीसरा निस्तार और चौथा अंबर। इसमें आपका पहला ऑप्शन रश्मि, ये आपका सही ऑप्शन है। किरण का पर्यायवाची हमेशा रश्मि होता है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन रश्मि सही ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि ओज का पर्यायवाची शब्द है। तो आपका पहला ऑप्शन है वसुंधर, दूसरा शक्ति, तीसरा उम्दा और चौथा अटवी। इसमें आपका दूसरा ऑप्शन शक्ति सही ऑप्शन है। ओज का पर्यायवाची शब्द शक्ति होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है हास्य रस, दूसरा वीर रस, तीसरा श्रृंगार रस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन श्रृंगार रस सही ऑप्शन है। रसराज को हमेशा श्रृंगार रस कहा जाता है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन श्रृंगार रस सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि गरुड़ का पर्यायवाची शब्द है। तो आपका पहला ऑप्शन है खगेश, दूसरा हरियान, तीसरा निलय और चौथा विमुख। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन निलय ऑप्शन सही है। गरुड़ का पर्यायवाची निलय शब्द होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया है कि जिस परिस्थिति को देखकर अस्थायी भाव जागृत होते हैं वह है। तो आपका पहला ऑप्शन है आलवन, दूसरा उद्दीपन, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन उद्दीपन ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया कि कोकिला का पर्यायवाची शब्द है। तो आपका पहला ऑप्शन है कौवा, दूसरा पिसुन, तीसरा बसंत दूत, चौथा अनंग। तो इसमें अब जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका बसंत दूत। कोकिला का पर्यायवाची बसंत दूत है, इसलिए आपका ऑप्शन सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। तो आपका पहला ऑप्शन है शांत, दूसरा भक्ति, तीसरा वत्सल और चौथा करुण। तो इसमें जो आपका सही का ऑप्शन है जो पूछा गया है हिंदी साहित्य में वो है आपका भक्ति। भक्ति हिंदी साहित्य का 9वां रस है, तो इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन भक्ति सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि खग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन है परबेरू, दूसरा बिहग, तीसरा करट और चौथा बिहंग। तो इसमें जो आपका सही का ऑप्शन है वो है आपका करट, तीसरा। ये पर्यायवाची, यह खग का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो आपका पहला ऑप्शन है रसाल, दूसरा पीगबंधु, तीसरा अनिकिनी, चौथा सुरभोग। तो इसमें जो आपका सही का ऑप्शन है वह है आपका चौथा ऑप्शन सुरभोग। सुरभोग अमृत का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों किसी कारणवश बस मैं आज 10 ही क्वेश्चन बता पा रहा हूँ, क्योंकि कोई समस्या है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और भी ढेर सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर इसी तरह के वीडियो आप चाहते हैं, कंपटीशन क्वेश्चन चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी हम कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें वो तुरंत आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।